अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात, हम जब जब भी नागपुर आए कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर होता है। इस बार परसों हम पहुंच गए थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक जी के संकल्प से भारत दुर्गा माता मंदिर का भूमि पूजन था। उसमें जब हम पहुंचे तो बड़े गणमान्य संतों की उपस्थिति थी और हमको भी जाने का अवसर मिला, तो कुछ बोलने का अवसर मिला। स्वाभाविक रूप से एक बात हम कहें, हम जब भी महाराष्ट्र आए कोई ना कोई विषय छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के बारे में बोला। उस दिन भी हमने गुरु शिष्य महिमा पर एक कथा बताई कि गुरु के प्रति हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की कितनी ऊंची विचारधारा थी कि सब कुछ अर्पण कर देते। हमने अपने शब्दों में कहा, जो हमारी भाषा है उन शब्दों में बोला। उन शब्दों का अर्थ का अनर्थ बनाकर बहुत लोगों ने छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की अवमानना मान लिया कि हमने अपमान किया, अवमानना की। एक बात हम व्यासपीठ से पहले ही निवेदन करें, जिनके हिंदवी स्वराज्य की स्थापना को पढ़कर हमने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया हो, भला उनका अपमान हम कर सकते हैं? उनको पढ़कर के ही हमने हिंदू राष्ट्र का सपना देखा है। उनके संकल्प को पढ़कर के ही हमने हिंदू राष्ट्र के लिए कदम बढ़ाया है। उनको पढ़कर, उनको जी करके ही हमने पदयात्राएं की हैं, तो भला हम उनका अपमान कर सकते? और इस भारत में रहने वाला व्यक्ति जो छत्रपति वीर शिवाजी का अपमान करे, क्या वो भारतीय हो सकता? क्या वो हिंदू हो सकता? अरे, हमारे द्वारा अपमान तो दूर की बात है, स्वप्न में हम सुन भी नहीं सकते, कहना तो बहुत दूर की बात। जिनके ऊपर संतों की कृपा हो, जो हमारे हिंदुओं के सिरमौर हैं, हिंदुत्व के प्रखर प्रणेता हैं, पर बहुत लोगों ने इस बात को तूल 2 दिन में पकड़ाकर कहां से कहां पहुंचा दिया। हम उनसे प्रार्थना करेंगे, आपको यदि दुख पहुंचा तो ये हमें बहुत कष्ट हो रहा कि हमारी बातों से आपको दुख पहुंचा। हम उसके लिए बहुत ही अपने मन में खेद व्यक्त कर रहे हैं कि आपको कष्ट पहुंचा। और विचित्र बात यह है कि हम भी छत्रपति शिवाजी को मानते हैं, आप भी छत्रपति शिवाजी को मानते हैं। जितने भी मराठा हैं, हम उनसे कहेंगे, हमारा और आपका आपस में भला एक दूसरे की खींचातानी करेंगे तो कैसे हिंदू राष्ट्र होगा? फिर भी आपको लगा कि ऐसा कोई बात या वक्तव्य कहा तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप बड़े हैं, मराठे हमारा है, महाराष्ट्र हमारा है, भारत हमारा है, छत्रपति शिवाजी हमारे हैं। हम तोड़ने नहीं आए हैं, हिंदुओं को जोड़ने आए। हमारी बात को जरूर आप संभाजी विग्रह, मराठा परंपरा को मान्य और इसको राजनीतिक रंग ना दें। बहुत से लोग इसको राजनीतिक रंग दे रहे, राजनीतिक रंग ना। हाँ, दूसरा विषय जो चल रहा, हिंदुओं के 4 बच्चे हों, हमारी शादी हुई नहीं है, होगी तो हम भी योगदान देंगे। हाँ, जनसंख्या हिंदुओं की बढ़ाने में हम भी योगदान देंगे।
और 4 बच्चों में एक बच्चा राष्ट्रीयता के लिए समर्पित करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए एक बच्चा समर्पित करने का मतलब प्रचारक बनाना नहीं है। आर्मी में भेजो, कलेक्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, नेवी में भेजो, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, किसी भी एक देश के लिए अपने बच्चे को समर्पित करो, ये हमारा उद्देश्य है। तो 2 दिन से तो अभी यही चल रहा है, पर भगवान की कृपा है, नागपुर हम जब भी आते हैं बड़ा आशीर्वाद मिलता है। इस बार आए हैं, एक पहले ही बोल दें कि हम इस बार 5 ही दिन के लिए आए। 5 ही दिन की कथा है, 30 तारीख तक। कोई बाद में मत कह देना कि जल्दी बाबा भग गया। हाँ, पिछली बार भी ऐसे ही किया था, इस बार हम पहले ही बता रहे 5 ही दिन की कथा है, बैनर में भी, और हम बोल भी रहे, और दरबार भी लगाएंगे 29 तारीख को। और सुनो, गुरुजी ने आज्ञा दे दी तो 30 को भी लगाएंगे। हाँ, यदि सन्यासी बाबा ने आज्ञा दे दी तो